So in this video we're gonna talk about nested for loop. So लास्ट के वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से हम एक for loop का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं for loop लिख देता हूँ for x in range, और यहाँ पर मैं रेंज को मान लेता हूँ 5। एंड अब मैं इसके अंदर एक और for loop यूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से for y in range, और इस टाइम हम मान लेते हैं 3। ओके, सो हियर आई हैव अ फॉर लूप इनसाइड अ फॉर लूप। सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये एक नेस्टेड फॉर लूप है, मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है। अब इस फॉर लूप के अंदर जो बाहर वाला फॉर लूप है उसे हम बोलते हैं पेरेंट फॉर लूप, और जो इनसाइड इनर फॉर लूप होता है उसे हम बोलते हैं डॉटर फॉर लूप। ओके, सो इस डॉटर फॉर लूप के अंदर अब हम लिखते हैं यहाँ पर लेट्स से प्रिंट पैरामीटर्स, एंड पैरामीटर्स को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे एफ लिखेंगे, पैरामीटर फंक्शन, एंड फिर हम यहाँ पर लिखते हैं लेट्स से my first parameter which is अरे यार sorry, okay, so मेरा first parameter let's say x है, and then comma my second parameter let's say y, and if I try to run this code then you can see over here I'm getting different values of x and y. So पहले मेरी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, फिर मेरी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, और ऐसे करते करते मेरी x की वैल्यू आ रही है 4 और y की वैल्यू आ रही है 2। सो ये लूप आखिर किस तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो पहले आउटर लूप है उसमें x की वैल्यू हो जा रही है 0, 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, और फिर इनर लूप में कहानी चल रही है, और क्योंकि ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है इसलिए, और इनर लूप में अब जो x की वैल्यू है वो कितनी है, वो है सॉरी x की वैल्यू तो अभी यहाँ पर 0 है, और y की जो वैल्यू है वो है 0, है ना। तो फर्स्ट इटरेशन में हम कह सकते हैं x भी 0 है और y भी 0 है। तो फर्स्ट टाइम जब हम इस चीज़ को प्रिंट करेंगे तो हमारा x भी 0 रहेगा, y भी 0 रहेगा। बट जैसे ही ये चीज़ प्रिंट हो जाती है हम डायरेक्ट बाहर वाले लूप में नहीं जाएंगे, हम पहले ये डॉटर लूप में फिर से अंदर आएंगे, और यहाँ पर डॉटर लूप में इस बार क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो वो अपने आप को इंक्रीमेंट करेगी, और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1, है ना। तो आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर फिर से ये चीज़ प्रिंट होगी, प्रिंट एफ एक्स एंड वाई। तो एक्स तो अभी भी 0 रहेगा क्योंकि हम बाहर तो गए नहीं है ना, तो एक्स तो अभी तक एक्स के साथ तो कोई इटरेशन हुआ नहीं है, सिर्फ वाई के साथ हुआ है। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, है ना, और एक्स रहेगा वैसे का वैसा 0। और उसके बाद फिर से ये फॉर लूप चलेगा, और मतलब ये वाला चीज़ प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर आ जाएंगे, और इस बार इस फॉर लूप के अंदर हमारी वाई की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 2, है ना। और फिर से हम जब इसे प्रिंट करवाएंगे तो हमारी वाई की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2, और एक्स क्योंकि अभी तक हमने नहीं छेड़ा तो वो रहेगा 0। और जैसे ही ये चीज़ प्रिंट हो जाती है तो इस मूवमेंट के बाद क्या होगा, जैसे ही वापस हम ऊपर इस फॉर लूप के अंदर जाएंगे तो इस बार हमारा y ऑलरेडी 2 है, और वो अपने आप को इटरेट करके इंक्रीमेंट करके 3 हो जाएगा। अब जैसे ही y की वैल्यू 3 हो जाती है उस मूवमेंट पे हमारी रेंज यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, क्योंकि रेंज जो है वो है 0 से लेकर 2 तक, ना कि 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। 3 एक्सक्लूडेड होता है, तो यहाँ पर कहानी 0 से लेकर 2 तक चलेगी, और इसी वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये फॉर लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और हम फिर से आउटर फॉर लूप में चले जाएंगे। और इस बार हम जैसे ही आउटर फॉर लूप में जाएंगे हमारा x ऑलरेडी 0 था तो वो अपने आप को इटरेट करके 1 कर लेगा, और फिर से हम इनर फॉर लूप में आएंगे, और इस बार हमारे इनर फॉर लूप में y की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह पाएंगे कि जब ये चीज़ प्रिंट होगी, यहाँ पे प्रिंट एफ जो भी है, मतलब ये प्रिंट एफ नहीं होगा, खाली प्रिंट होगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी ये चीज़ प्रिंट हो रही है क्या हो रही है, यहाँ पर x की वैल्यू जो रहेगी वो हो जाएगी 1 और y की वैल्यू 0। और फिर से जैसे ये लूप कंप्लीट होगा, लाइक ये वाली चीज़ प्रिंट हो जाएगी, वापस से हम बाहर वाले लूप में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे डॉटर लूप में, और डॉटर लूप में इस बार जो y की वैल्यू वो है 1, और एज यू कैन सी यहाँ पर 1,1 आ गया क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी है अब। और ऐसे करते करते यहाँ पर एक और बार चलेगा और x y की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। और जैसे y की वैल्यू 2 होती है फिर से ये फॉर लूप के अंदर जाएगा फॉर y इन रेंज, और इस बार y की वैल्यू हो जाएगी 3, और जैसे y की वैल्यू 3 हो जाती है, यार आपको पता है हमारी रेंज जो है वो फिर से 2 तक ही है, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और हम फिर से आउटर लूप में चले जाएंगे, और इस बार आउटर लूप में हम जाएंगे तो हमारी x की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी तो अपने आप को इंक्रीमेंट करके 2 कर लेगी, है ना। और यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा और वापस यहाँ पे 0 1 2 चलेगा, फिर वापस से ये वाला लूप अंदर वाला ब्रेक हो जाएगा, डॉटर लूप बोल सकते हैं इस अंदर वाले लूप को, और हम यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे 3 से, और वैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 4 से, क्योंकि यहाँ पर x हाईएस्ट हमारा 0 से लेकर 4 तक जा सकता है, तो 4 के बाद ये लूप हो जाएगा ब्रेक, मतलब आउटर लूप भी ब्रेक और इनर लूप भी ब्रेक, है ना। तो कुछ इस तरीके से लूप काम करेगा। अगर हम यहाँ पर थोड़ी वैल्यूज छोटी छोटी ले आपको समझाने के लिए, तो लेट्स से मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, एंड मैं इस रेंज को मान लेता हूँ लेट्स से 1 नहीं 2, है ना। तो अब क्या होगा, मेरे पास टोटल 4 आउटकम आएंगे, और पहला आप देख पा रहे हैं 0 0 आ रहा है, दूसरा 0 1 आ रहा है, बाद में आ रहा है 1 0 और 1 1। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, x की वैल्यू मेरी है 0 और y की वैल्यू मेरी है 0, उसके लिए मुझे मिल जाएगा 0 0। फिर क्या होगा, जैसे यहाँ से लूप बाहर आएगा और फिर से y की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उस केस में मुझे मिलेगा 0,1। बट इसके बाद जैसे ही मैं इंक्रीमेंट करता हूँ मेरी y की वैल्यू हो जाएगी 2, और क्योंकि रेंज भी ऑलरेडी 2 तक है तो हम 2 से एक कम नंबर ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इस बार ये लूप हो जाएगा ब्रेक। सो जैसे इनर लूप ब्रेक होता है हम फिर से आउटर लूप में जाएंगे और हमारी x की वैल्यू कर देंगे हम 1, और फिर से हम इनर लूप में आएंगे और हमारी y की वैल्यू होगी 0, तो उसके लिए हमें मिलेगा 1,0, और फिर हमारी y की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1, तो हमें मिलेगा 1,1, और फिर जब y की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी इस बार 1 से ज़्यादा मतलब 2, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, और फिर
हम बाहर वाले लूप में जाएंगे, और बाहर वाले लूप में क्योंकि x ऑलरेडी 1 है, तो अब अगर x इंक्रीमेंट होता है, अपने आप को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है, तो x की वैल्यू भी हो जाएगी 2। और क्योंकि यहाँ पर हमारी रेंज फिर से 2 तक है, तो हम x की वैल्यू शायद तक इस बार 2 नहीं ले सकते, है ना, 2 तो आएगी ही नहीं, तो ये लूप भी ब्रेक हो जाएगा। मतलब इनर लूप तो बहुत बार ब्रेक हो रहा है, पर आउटर लूप एक बार ब्रेक होगा। जैसे आउटर लूप ब्रेक होगा, हम इस पूरे प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करके बता देता हूँ, लेट्स से मैं इस प्रोग्राम से बाहर कब आऊँगा, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एंड। सो यहाँ पर इस प्रोग्राम का एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कैन सी भैया, यहाँ पर ये चीज़ 4 बार चलेगी, और उसके बाद यहाँ पर एंड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो वैसे अगर मैं यहाँ पर अगर 5 और पहले वाले नंबर्स मान लेते हैं, 5 और 3, सो अगर यहाँ पर 5 एंड 3 है, तो इस केस में भी वही चीज़, सेम चीज़ होगी, और यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ आ जाएगा एंड, है ना। तो ये एक बार ये वाला फॉर लूप चलेगा, और बाद में ये वाला फॉर लूप चलेगा, बाद में वापस ये वाला फॉर लूप चलेगा, बाद में वापस ये वाला फॉर लूप चलेगा। तो इस तरीके से कहानी इसमें चलती रहेगी, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट नेस्टेड फॉर लूप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।